क्वेश्चन वॉज कि मैं आपको तीन आइडेंटिकल डोर्स दे रहा हूं, ठीक है। तीन आइडेंटिकल डोर्स दे रहा हूं। ओके, सो ये है मेरा पहला दरवाजा, ये है दूसरा दरवाजा और ये है तीसरा दरवाजा। ओके, तीन आइडेंटिकल दरवाजे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हुए दरवाजे हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनमें से, इन दरवाजों के पीछे, इनमें से किसी एक दरवाजे में, मतलब मेरे पास गोट्स हैं दो, और एक है कार, ठीक है। तो इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे कार है, इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे कार है, और बाकी दो दरवाजों के पीछे गोट है, ठीक है। मैं डोर्स की नंबरिंग कर देता हूं। ये है डोर 1, ये है डोर 2, ये है डोर 3, ठीक है। अब मैं अगर वानी से पूछता हूं कि वानी मैडम, आपको इनमें से किसी एक दरवाजे को चूज करना है, ठीक है, इनमें से किसी एक दरवाजे को चूज हाँ। करना है। तो लेट अस से दैट अभी के लिए मैं ये डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि जो मेरी कार है वो कौन से दरवाजे के पीछे है। वो मेरे मन के अंदर की बात है। ओके, तो वानी ने कोई तो एक चॉइस किया, ठीक है। सपोज मैंने अगर वानी से पूछा कि वानी आप कोई एक डोर चूज करो, तो आप कौन सा डोर चूज करोगे बेटा? थर्ड वाला। थर्ड वाला। ओके, तो ये वाला डोर वानी ने चूज किया। और मैंने क्या किया कि मैंने ये थर्ड वाला डोर ओपन नहीं किया। इंस्टीड मुझे पता है कि अगर अगर थर्ड वाले डोर के पीछे कार है, अगर थर्ड वाले डोर के पीछे कार है, तब ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले डोर और सेकंड वाले डोर के पीछे क्या होगी भाई? गोट होगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हाँ। होता है, अगर ये केस नहीं होता है, अगर ऐसा है कि सेकंड वाले डोर के पीछे कार है, सॉरी, सेकंड वाले डोर के पीछे कार है, तो जो डोर वानी ने चूज किया उसके पीछे एक गोट होगी, और फर्स्ट वाले डोर के पीछे एक गोट होगी। या सेकंड वाले के पीछे कार हो सकती है, फर्स्ट वाले के पीछे कार हो सकती है, सेकंड वाले के पीछे गोट हो सकता है। ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हाँ। हाँ, इनमें से कौन सा केस है मुझे नहीं पता, इनमें से कौन सा केस है नहीं पता मुझे। पर एक चीज हमेशा मेरे लिए कॉमन रहने वाली है, ठीक है। मुझे क्या कॉमन मिलने वाला है कि अच्छा, एक केस तो है कार यहां, गोट यहां, गोट यहां। एक केस ये हो सकती है कार यहां, गोट और गोट यहां। और एक केस हो सकती है, और एक केस क्या हो सकता है भाई, कि कार तो यहां होगी, और यहां पर सॉरी, गोट यहां हो और कार इधर, गोट इधर, ठीक है। ये तीनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला, रेड वाला और ब्लू वाला, ये तीनों केसेस हो सकते हैं। अब इन तीनों केसेस में मुझे मुझे एक चॉइस देना है, मुझे एक चॉइस देना है। किसको चॉइस देना है भाई? आई एम गोइंग टू गिव अ चॉइस टू वानी। मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि कौन से डोर के पीछे है गुड, मुझे पता है ये चीज। अब मैंने क्या किया, मान लो कि इनमें से ये ब्लू वाला केस ही है, ये तीनों ही केसेस हो सकते थे। मान लेते हैं अभी इसमें से ये ब्लू वाला केस ही है। इवन इफ ब्लू वाला केस है, मेरे पास एक तो ऐसा डोर होगा जिसके पीछे गोट हो, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा डोर है जिसके पीछे गोट है। अभी के लिए वो डोर है डोर 1। तो यहां तक की कहानी समझ में आई भाई? मैंने वानी को बोला हाँ। कि आप कोई भी एक डोर चूज करो। अब वानी ने इवन इफ कार वाला डोर चूज किया होता, अगर वानी ने सेकंड वाला डोर चूज किया होता, तभी भी मेरे पास डोर 1 और डोर 3 के पीछे एक गोट होती। अगर वानी ने फर्स्ट वाला डोर चूज किया होता, तब भी मेरे पास डोर 2 और डोर 3 के पीछे एक गोट होती, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है हाँ। कि कोई भी दरवाजा अगर वानी ने चूज किया, उस दरवाजे को चूज करने के बाद भी मेरे पास एक ऐसा दरवाजा होगा जिसके पीछे एक गोट है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने ये दरवाजा खोल कर हाँ। वानी को दिखाया। मैंने ये दरवाजा खोला और ये दरवाजा खोलकर वानी को दिखाया, और इस दरवाजे के पीछे क्या थी भाई? इस दरवाजे के पीछे थी गोट, इस दरवाजे के पीछे थी गोट, ठीक है। फिर फिर मैंने क्या किया, हाँ, मैंने ये दरवाजा दिखा दिया और मैंने बोल दिया कि इस दरवाजे के पीछे गोट है। फिर मैंने वानी को चॉइसेस दी कि क्या, अभी नहीं पता वानी को कि दूसरे वाले के पीछे कार है या पहले वाले के पीछे कार है, ठीक है। लेकिन वानी को यह पता है कि एक दरवाजे के पीछे गोट है,
वानी ने ऑलरेडी दरवाजा थर्ड डोर चूज कर लिया है, तो मैंने वानी को ये चॉइस दिया कि अब आपके पास फिर से ये चॉइस है कि आप ये सेम दरवाजे के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब आप डोर 3 के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आपके पास एक मौका है कि आप डोर 2 चूज कर सकते हो। ठीक है, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंटेन करके क्या वानी को डोर 2 चूज करना चाहिए। मतलब मेरा जो वानी के लिए ऑफर था वो ये था कि वानी के पास अब ऑफर है कि वो सेम डोर के साथ कंटिन्यू कर सकती है या फिर वो डोर स्विच कर सकती है। वो डोर स्विच कर सकती है, वानी या फिर सेम डोर के साथ कंटिन्यू कर सकती है या फिर डोर स्विच कर सकती है। तो क्या करना चाहिए, क्या करने से ज्यादा फायदा होगा, अभी मुझे नहीं पता है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हाँ भाई, फर्स्ट वाले डोर के पीछे है गोट, सेकंड वाले डोर के पीछे है कार, और थर्ड वाले डोर के पीछे है गोट। तो थर्ड वाले डोर को तो मैंने खोल करके दिखा दिया कि भाई इसके पीछे है गोट। मुझे केवल ये चीज पता है कि भाई सेकंड वाले डोर के पीछे कार है और थर्ड वाले डोर के पीछे एक गोट है। तब मैंने वानी को ये ऑफर दिया कि बेटा आपके पास ये ऑफर है कि आप या तो अपना डोर स्विच कर सकते हो, क्योंकि अब केवल 2 डोर्स बचे हैं, तो या तो आप अपना डोर स्विच कर सकते हो या फिर आप सेम डोर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो वानी को क्या करना चाहिए, क्या वानी को सेम डोर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या वानी को डोर स्विच कर देना चाहिए? तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को या मैं एक बार फिर से रिपीट करूं भाई? आया। समझ में आया, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे 2 साल पहले पूछा था तो मैंने केवल आंसर दिया था इसका। उस समय जो कैलकुलेशंस थी इन्वॉल्व, वो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कभी सही की नहीं। ठीक है, सो हाँ, कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन के बारे में सोचा, ऑनलाइन भी दिया हुआ है बहुत सारी जगहों पर, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगहों पर दिया हुआ है, तो वो वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप एक रैंडम गेस करो कि क्या वानी को सेम डोर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या डोर स्विच कर देना चाहिए? दोनों सेम ही लग रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अब जब 2 डोर्स बचे हुए हैं और एक डोर के पीछे गोट है और दूसरे डोर के पीछे कार है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं। ऐसा लग रहा है क्या किसी को भाई? हाँ। ऐसा लग रहा है दोनों की प्रोबेबिलिटीज 50-50% हो गई। ऐसा ही लग रहा है ना भाई? हाँ। फिर भी तो आप अब ये बोल सकते हो कि वानी के पास दोनों चॉइसेस है, वो कुछ भी कर सकती है, वो थर्ड डोर भी चूज कर सकती है, वो स्विच भी कर सकती है। वानी आप क्या करना चाहोगे बेटा? थर्ड डोर। थर्ड डोर के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे, थर्ड वाले डोर के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे। ओके ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि जो वानी की चॉइस है वो हम सभी की चॉइस है। वानी थर्ड डोर के साथ कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा कि वानी फिर फायदे में नहीं रहेगी। वानी ने अपने जीतने के चांसेस कम कर दिए। ठीक है, अब इसी चीज को समझते हैं कि थर्ड डोर चूज करने के बाद वानी के जीतने के चांसेस कम क्यों हो गए। ठीक है, तो उसके पहले ये बिल्कुल वो चाबी वाले क्वेश्चन जैसा है। जब आपको नहीं पता है, अब मैं ये केस भूल जाता हूं कि किसके पीछे गोट है किसके पीछे नहीं है, या चलो याद रखते हैं वो वाला केस, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। तो मुझे पता है कि किसी ना किसी एक डोर के पीछे क्या है, किसी ना किसी एक डोर के पीछे है कार। ठीक है, तो हाँ। वो डोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी, वो डोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी जिसके पीछे कार है, वो डोर फर्स्ट डोर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। हाँ, वो डोर जैसे वो सेम की है कि फर्स्ट की से ओपन हो जाए, सेवंथ की से ओपन हो जाए, नाइन्थ अटेम्प्ट में ओपन हो जाए, वो सेम चीज है भाई। अभी हर एक डोर के पीछे कार मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, 1/3 एंड 1/3। चमका क्या? हर एक डोर के पीछे कार मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब देखो वानी ने क्या किया कि वानी ने चूज कर लिया थर्ड वाले डोर को, और जब वानी ने चूज कर लिया थर्ड वाले डोर को, तब जब वानी ने चूज कर लिया थर्ड वाले डोर को, उसके बाद ये वाले चीज मैं कर रहा हूं, तो याद रखना इस वर्ड को, व्हेन वानी हैज चूजन द थर्ड डोर, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं। तो
तो अभी भी थर्ड डोर के पीछे कार निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/3, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि क्योंकि सेकंड वाले डोर सॉरी क्योंकि फर्स्ट वाले डोर के पीछे कार नहीं है और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 हो जानी चाहिए, इसलिए सेकंड वाले डोर के पीछे जो कार होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 2/3, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 2/3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ कार बिहाइंड फर्स्ट डोर हैज बिकम जीरो। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना भाई? हाँ ये कैसे चल रहा है भाई? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सेंटेंस मैंने बोला कि अभी भी वानी ने फर्स्ट वाले डोर को छोड़ा नहीं है, वानी ने फर्स्ट वाले डोर को चूज किया है या उसके ऊपर हाथ रख दिया है मान लो, तो एक एक प्रोबेबिलिटी में एक स्टेप में आगे जा चुका हूं। जब मुझे सेम दो डोर्स दिखते और फिर मुझे किसी एक डोर को चूज करना होता, तब मैं बोलता कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी 50-50 डिवाइडेड है, ठीक है? तो अभी के लिए समझने वाली बात यह है कि सेकंड वाले डोर की प्रोबेबिलिटी हो गई कहीं ना कहीं, सेकंड वाले डोर के पीछे कार मिलने के चांसेस 66% हैं, जबकि थर्ड वाले डोर के पीछे कार मिलने के चांसेस हैं 33%। ठीक है, अब इसको समझेंगे एक और मेथड से। ठीक है, तो यहां तक कुछ कुछ क्लियर हुआ क्या? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या भाई? 50% क्यों नहीं है वो नहीं समझ आया। हाँ ठीक है, तो वही समझा देता हूं मैं फिर से, 50% क्यों नहीं है। अच्छा चलो, तो चलो सारे केसेस देखते हैं, इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मैं सारे केसेस देख रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये है मेरा फर्स्ट वाला डोर। अब मैं इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, तो मैं 1 2 3 ये ऐसे रख लेता हूं, थोड़ा दूर दूर रख लेता हूं इनको समझाने के लिए। ओके ओके, ओके, तो 3 केसेस हो सकते थे। मैं डोर्स के सीक्वेंस को सेम रख रहा हूं, मतलब जो एटमोस्ट लेफ्ट में है वो मेरा फर्स्ट डोर है। तब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देखो, अगर मुझे कार रखनी है, अगर मुझे गेम खेलना है आपके साथ, तो 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो मैं फर्स्ट डोर के पीछे कार रख दूं, या फिर मैं सेकेंड डोर के पीछे कार रख दूं, या फिर मैं थर्ड डोर के पीछे कार रख दूं। यही तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना भाई, यही तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि डोर का ऑर्डर सेम है। मैं जब आपको ऑप्शंस दे रहा हूं तो वो मैंने बोला डोर्स डिस्टिंक्ट हैं, एक जैसे दिख रहे हैं पर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो मैंने डोर्स की नंबरिंग कर दी। डिस्टिंक्शन मैंने सॉरी डोर्स आइडेंटिकल मैंने केवल इसलिए बोला जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई गोट छोटी है तो उसके पीछे वाला दरवाजा, उसके आगे वाला दरवाजा छोटा होगा, और कार बड़ी है तो उसके आगे वाला दरवाजा बड़ा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल खुलजा सिमसिम टाइप है भाई। आपने कभी खुलजा सिमसिम ये शो देखा है क्या? बचपन में नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है भाई खुलजा सिमसिम? 3 डोर्स रहते थे, ओपन होता था तो कुछ जीतते थे, 1 2 3 में चूज करना होता था। ऐसा नहीं देखा है ना भाई? नहीं देखा। ओके ठीक है, तो चलो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब मैंने डोर्स का ऑर्डर दे दिया भाई कि ये वाली फर्स्ट डोर है, ये वाली सेकंड डोर है, ये वाली थर्ड डोर है, तो एक केस हो सकता है कि मैंने पहले वाली डोर के पीछे कार रखी होगी, या फिर एक केस हो सकता है कि मैंने सेकंड वाली डोर के पीछे कार रखी होगी, या फिर एक केस हो सकता है मैंने थर्ड वाली डोर के पीछे कार रखी होगी। ओके, अगर ऐसा है तो मैंने बाकी दोनों ही डोर्स के पीछे गोट्स रखी होंगी। ये केसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, तो 3 केसेस बन रहे हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, मैं बात करता हूं पहले केस 1 की, ओके, अब केस 1 की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि वानी का चॉइस सेम रहने वाला है। वानी के दिमाग में है वो थर्ड वाला डोर ही चूज करने वाली है। ठीक है, तो वानी ने चूज किया थर्ड वाला डोर, ठीक है, और थर्ड वाले डोर के पीछे क्या कार थी? नहीं, थर्ड वाले डोर के पीछे कार नहीं थी। तो जिस डोर को ओपन किया जा रहा है उसको मैं येलो कलर से ले रहा हूं। ठीक है,
तो मान लो कि मैंने डोर, अब देखो ऑब्वियसली अगर वो वाला डोर, मुझे तो पता है ना किस डोर के पीछे गोट है, तो अगर वानी ने थर्ड वाला डोर ऑलरेडी चूज कर लिया है तो मेरे पास केवल दो डोर्स बच जाते हैं, डोर 1 और डोर 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको खोल के दिखा दिया कि देखो भैया डोर 2 के पीछे है एक गोट, दिख रही है भाई सभी को गोट, डोर 2 के हाँ। पीछे एक गोट, सभी को दिख गई अब ये गोट। अब वानी के पास चॉइसेस हैं कि या तो वो स्विच कर ले या फिर वो सेम डोर के साथ कंटिन्यू करे। ठीक है, तो देखो अगर वानी स्विच करती है तो वानी जीत जाएगी, दिख रहा है भाई, अगर वानी डोर अब स्विच करती है तो वानी जीत जाएगी। मतलब अब वानी बोलेगी कि नहीं मैं फर्स्ट वाला डोर चूज कर रही हूं, तो फर्स्ट वाले डोर के पीछे ही कार है, चमका क्या, वानी जीत गई, समझ में आया? हाँ चलो, सभी को क्लियर है ये चीज? मैं प्रोबेबिलिटीज से भी सिखाऊंगा, घबराओ मत। अच्छा, दूसरा वाला केस देखते हैं। फिर से वानी ने चूज किया, ये केवल एग्जाम्पल है, ठीक है, वानी के मन में मैं थर्ड वाला डोर चूज करने वाली हूं, फिर से वानी ने चूज किया थर्ड वाला डोर। फिर से मुझे पता है कि अभी फर्स्ट वाले डोर में गोट है, तो वो वाला डोर मैंने आपको खोल के दिखा दिया जिसके पीछे गोट थी। ठीक है, तो फिर से अगर वानी स्विच करती है तो जीत जाएगी। अगर वानी ने स्विच किया तो जीत लिया, तो स्विच एंड विन यहां पर केस बन रहा है। फिर से वानी ने अगर स्विच किया तो वानी जीत जाएगी। क्लियर है ये चीज? क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला डोर ओपन करके दिखाया, उसके पीछे गोट है, तो फिर से वानी के पास चॉइसेस मिल गए भाई कि अगर मैं स्विच कर रही हूं तो मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि फिर से वानी सेकंड वाला डोर चूज कर लेगी। ओके, तीसरा केस है कि अब वानी ने सबसे सही दरवाजा चूज किया। भाई वानी चालाक थी, वानी ने थर्ड डोर चूज किया, और जब वानी ने डोर 3 चूज किया तो फिर मेरे पास, हाँ मैं ओपन करके वानी को कंफ्यूज तो कर सकता हूं, मैं या तो डोर 1 ओपन करूंगा या फिर डोर 2 ओपन करूंगा और कंफ्यूज कर दूंगा। तो आप बोलो कौन सा डोर ओपन कर दें भाई, कौन सा डोर ओपन कर दें? सेकंड वन ओपन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वन ओपन कर दिया तो फिर से वानी को मैंने चॉइस दिया, बेटा आप डोर स्विच कर सकते हो। और अब वानी ने स्विच किया जब डोर, तो स्विच एंड लूज हो गया। ठीक है, वो हार जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने केसेस थे? 3 केसेस थे। स्विच करने में कितने केसेस में जीत रहे हैं? 2 केसेस में जीत रहे हैं। ठीक है, स्विच करने में 2 केसेस में जीत रहे हैं, तो 2/3 के वेज में आप विन कर सकते हो। अगर आप थर्ड वाला डोर, जैसे कि मैंने पहले बात की, अगर आप थर्ड वाला डोर ना चूज करके सेकंड वाला डोर चूज करते हो, तो इसका मतलब डोर 2 के पीछे कार रहने की प्रोबेबिलिटी मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं। चमका क्या? चमकी बात? तो अगर आप स्विच करोगे तो आपकी ज्यादा चांसेस हैं जीतने के, ये चीज भी क्लियर हुई? अभी भी वो 50-50% वाली चीज नहीं समझ में आई है, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं उसको। ठीक है, दोनों केसेस को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, एक और तरीके से समझते हैं इसी क्वेश्चन को। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसमें सभी को कंफ्यूजन होता है, आप अकेले नहीं हो, सभी को कंफ्यूजन होता है कि देखो पहले तो संसार में 3 दरवाजे थे, ऐसा दिस वॉज माई फर्स्ट डोर एंड हाँ 3 दरवाजे थे। और हाँ ऐसा हुआ कि आपने एक चॉइस पहले ही कर दी, मान लो कि आपने ये वाला दरवाजा चूज कर लिया। ठीक है, मान लो भी आपने, या हम थर्ड पे ही खेल रहे हैं, तो मान लो आपने थर्ड वाला दरवाजा ही चूज कर लिया। ठीक है, मान लो आपने थर्ड वाला दरवाजा ही चूज कर लिया, फिर मैंने क्या किया होगा, संसार से एक दरवाजा कम कर दिया होगा भाई, गेम से एक दरवाजा कम कर दिया होगा।
तो अब बचे कितने दरवाजे होंगे भाई? अब बचे होंगे 2 दरवाजे, ठीक है। तो हाँ। ये वाला डोर और ये वाला डोर और ये वाला डोर, ये दोनों डोर्स बचे, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है, अगर अभी आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई, अभी भी ध्यान रखना, आपने थर्ड वाला डोर चूज किया हुआ है, ठीक है। आपने थर्ड वाला डोर चूज किया हुआ था, वहां से अब आपको मैं केवल स्विच करने को बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अचानक से आ जाओ, आप अचानक से आ जाओ और इन दोनों डोर्स में से किसी एक डोर को चूज करो। मैं ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने ये डोर चूज किया हुआ है, ये डोर चूज किया हुआ है, और अब आप स्विच कर लो। दोनों चीजों में डिफरेंस है भाई। एक केस होगा कि मैं जब अलग से आ रहा हूं, मैं जब अलग से आ रहा हूं, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप डोर 1 या डोर 2 में से कोई डोर चूज करें, ठीक है। तो उस केस में आप बिल्कुल सही हो। उस केस में दोनों की प्रोबेबिलिटीज 50% एंड 50% हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जब आपने डोर 1 या इसको डोर 3 की तरह काउंट करें, तो क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है, अगर इस डोर को मैं थर्ड प्लेस पे काउंट करता हूं, तो अगर आपने थर्ड डोर को चूज कर रखा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 33% थी, इसके चूज होने के चांसेस 33% थे। तो आप सोचोगे कि वो 16% जो एक्स्ट्रा चांसेस थे, जब ये 50-50 था, वो जो 16% एक्स्ट्रा चांसेस थे वो किधर चले जा रहे हैं? तो वही 16 या 17% एक्स्ट्रा चांसेस किसको मिल जा रहे हैं भाई? सेकंड। सेकंड वाले डोर को मिल जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सिलेक्शन कर रखा है। इस वजह से ये चीज हो रही है। ये दोनों चीजें बहुत क्रिटिकल हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पार्ट में, ठीक है। दोनों केसेस थोड़े डिफरेंट हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पार्ट में। 50-50 हम तब बोलेंगे जब आपको दोनों में से किसी एक डोर में कुछ चूज करना है। तो 33 और 66 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक डोर चूज कर रहे हो और उसके बाद स्विच करने को बोला जा रहा है। तो वो डोर तो आपने पकड़ लिया ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि उस डोर को मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं डोर 3 को तो इरेज नहीं कर सकता ना अब। तो वो डोर 3 आपके सैंपल स्पेस को अल्टर कर रहा है, अपनी प्रोबेबिलिटी को अल्टर कर रहा है। अब दो डोर्स में से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 50-50 थी। फर्स्ट वाले डोर को आपने ऑलरेडी कुछ प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल दी है, उसके चूज होने की दूसरे डोर के साथ प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल दी है। या सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपने जब थर्ड डोर चूज किया, तो आपने मेरे सामने इस वाले डोर को एलिमिनेट करने की प्रोबेबिलिटी कम कर दी। ऐसा भी हो सकता था कि आप फर्स्ट वाला डोर चूज करो और मैं ये वाला डोर एलिमिनेट कर दूं, ऐसा केस हो सकता था ना भाई। हाँ, तो वो वाला डोर एग्जिस्टेंस में आ जा रहा है, इसलिए ये 50-50 ना हो करके आपके इस चॉइस पर इसकी प्रोबेबिलिटी 33% हो जा रही है, और जो एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे वाले डोर को, वो जो 17-16% प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे वाले डोर को मिल जा रही है। इसलिए एक बहुत फेमस गेम शो था, उसका नाम क्या था वानी? मॉन्टे हॉल गेम शो। वो इसी चीज का यूज करता था, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता था। इनफैक्ट नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का यूज करता था लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और कैन यू गेस कि लोग क्या करते थे? लोग यही चीज करते थे। जब आपको लालच दिया जाएगा तो आप डर जाते हो भाई, आप डर जाते हो कि अरे कहीं गड़बड़ तो नहीं होने वाली है, ये ऑप्शन दे करके कहीं मेरे पास सही दरवाजा है ऐसा तो नहीं, इसलिए तो ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, और इसलिए आप सेम दरवाजे पर स्टिक करते हो और आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। चमका क्या? याद रहेगा? चलो तो पहले तो बताओ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 13.3 से कोई डाउट? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 में कोई क्वेश्चन डाउट में है क्या भाई? किसी को कोई डाउट नहीं? चमत्कार। ओके